to all, welcome back on Triple Four Secret Tarot. Myself Madri and this reading is all about who will you marry and ये होने वाली स्पेसिफिक जोडिक यानी एरीज के रिगार्डिंग. सो अगर आपका जोडिक एरीज है सन मून राइजिंग के अंदर तो दिस इज फॉर यू. एंड इवन इस रीडिंग के अंदर आप ये जानोगे कि क्या देखो, अगर आपके पार्टनर का जोडिक एरीज है या फिर आपका दोनों में से किसी का भी है, देन दिस रीडिंग विल बी फॉर यू. सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या आप लोग की शादी 226 में होने के चांसेस हैं. यस एंड नो. हायर पॉसिबिलिटीज जो भी होंगी आप तक पहुंचाई जाएगी. आपके डेट ऑफ बर्थ या फिर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, अदर साइंस ये है, तो आपके कितने ज़्यादा चांसेस है कहीं ना कहीं शादी होने के. आपके पार्टनर कैसे होंगे, प्रोफेशंस, नेम इनिशियल्स, एज, जो भी कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के अंदर या फिर मैरिज रीडिंग के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए. आई विल टेक ऑल द थिंग्स इन दिस रीडिंग. सो लेट्स जंप इनटू द एनर्जी. फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है एरीज. अगर किसी का जोडिक एरीज है सन मून राइजिंग के अंदर या फिर आपके पार्टनर का है, तो विल यू मैरी इन 226 और नॉट. वी विल चेक विद दिस आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स या फिर उनकी एज क्या हो सकती है. लेट्स सी. सो नेम इनिशियल्स में हमें मिला है सबसे पहले एस. डेट ऑफ बर्थ 4/13/22/31. एज 21. नेम इनिशियल्स में वी गॉट हियर एफ. एज 30. 5/14/23 can be date of birth. Name initial R, K, Z, M, Z, U and W. M मानो वैसे इससे M की एनर्जी थी है, ठीक है, मैंने M लिए हुए थे. एंड दिस इज एक्स. हो सकता है आपकी शादी आपके एक्स से हो जाए, दैट कैन बी ट्रू. सो डेट ऑफ बर्थ के बाद एज में वी हैव 29, 36, 39, 24. या आपकी एज भी हो सकती है, ठीक है, 23, 20, 26 and we have 25. तो these can be age, date of birth and we have name initials. तो ये है कहीं ना कहीं एनर्जीज. इनको फिलहाल हम साइड कर देते हैं. एंड यहाँ पर फर्स्ट वी विल चेक कि किस साल आपकी शादी होने के चांसेस हैं, यानी इस साल मेष राशि हैं तो किन किन के हैं, ठीक है, ये भी हम देखेंगे. क्या इस साल शादी होने के चांसेस हैं, यस और नो. देखो, हाईली चांसेस कि आपकी शादी होगी, ठीक है. डेथ का कार्ड है अपने आप में. अगर आपकी शादी करने के होने के चांसेस भी हैं तो आई एम सेइंग कि अक्टूबर के बाद थोड़े कम चांसेस नज़र आ रहे हैं. अक्टूबर से पहले पहले यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ्स के चांसेस थोड़ा लेस हैं. एंड उससे पहले के चांसेस आर हाई. क्वीन ऑफ वैंड्स के एनर्जी के अकॉर्डिंग एक्शंस हो रहे हैं, शादी हो रही है, अपने आप में एक्शंस का कार्ड आया हुआ है. आफ्टर अक्टूबर देयर आर लेस पॉसिबिलिटीज़ कि कहीं ना कहीं अगर आपकी शादी हो या ना हो. अगर आपका जोडिक्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज तो है ही है, लियो सैजिटेरियस है सन मून राइजिंग के अंदर, तो देन ऑल्सो बी आर चांसेस सन मून राइजिंग के अंदर अदर साइन. हर किसी इंसान के 2 जोडिक्स होते हैं, ठीक है. एंड इफ़ यू हैव अ स्कॉर्पियो देन इस साल के चांसेस थोड़े कम नज़र आ रहे हैं. अगर आपका एरीज के अलावा कोई दूसरा साइन स्कॉर्पियो है देन थोड़े कम चांस है कि इस साल आपकी शादी कहीं ना कहीं होगी. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11/22 है देन हाई चांसेस. सेवन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है. सेवन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी को मैं यहाँ पर इस वजह से लूँगी कि अगर इस वक्त पर अगर आप ऐसे सिचुएशन के अंदर हैं जहाँ पर अभी रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली आपकी शादी कहीं ना कहीं पक्की हुई है और शादी कहीं ना कहीं आप करना चाहते हैं, तो आगे आने वाले मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर यू विल बी इन अ मैरिड लाइफ. 3 मंथ्स के अंदर आप मैरिड लाइफ के अंदर होंगे, शादी जिनकी पक्की हो गई है, ठीक है. टेम्परेंस की एनर्जी है. टेम्परेंस की एनर्जी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5/14/23 है देन यस हायर चांसेस फॉर योर मैरिड लाइफ इन 226.
किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप खुद की जॉब के अंदर हैं, खासकर जो लोग गवर्नमेंट जॉब या फिर खुद का बिजनेस करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर इन अ जॉब। जो लोग खुद का बिजनेस करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, उन लोग के अगेन हायर चांसेस है उनकी शादी 226 में हो ही जाएगी। अगर आपका ज़ोडिएक सैजिटेरियस भी है सन मून राइजिंग के अंदर एरीज के अलावा, ठीक है, तो अगेन देयर इज अ चांसेस दैट यू विल बी इन अ मैरिड लाइफ। ये कुछ साइंस थे जिनसे हमें पता चला है कि आपकी शादी 226 में होने वाली है कि नहीं होने वाली है, किन की होने वाली है। अब हम बात करेंगे आपके पार्टनर के नेचर, कैरेक्टर, पर्सनालिटी एंड ज़ोडिएक साइंस, अदर चीज़ों के बारे में। आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकता है, वी विल चेक नाउ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट। अगर मैं इन कार्ड से बात करूं कि आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकता है, तो आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइंस हो सकता है स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। These can be your partner zodiac signs as per the current energies. Now let's see personality, character, nature, professions क्या होगा of your partner. Eight of cups, 5 of cups, अगेन कप्स की एनर्जी, द जस्टिस, प्रोफेशन भी आ रहे हैं इसमें, पेज ऑफ वैंड्स, द फूल, एंड वी हैव 9 ऑफ वैंड्स। सो विद दिस कार्ड, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपके पार्टनर में दो खूबी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मैं देख पा रही हूँ विद द कार्ड ऑफ, मतलब बहुत सारे कार्ड्स हैं, ठीक है, कि एक तो पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और दूसरा बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड। मतलब एक इंसान होता है ना, जैसे लेजी कह लो भाई, काम नहीं करने वाला, जी चुराने वाला, कहीं ना कहीं। नो, आई एम सेइंग कि आपके पर्सन के अंदर, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगी या फिर होंगे, उनके अंदर एक इमेंस लेवल ऑफ एनर्जी, इमेंस लेवल ऑफ कहीं ना कहीं पावर हाउस में कह सकती हो कि भाई आप उस इंसान को कुछ करने को बोल दो। हमेशा बहुत ज़्यादा पैशनेट रहना, एनर्जेटिक रहना, एक्शन ओरिएंटेड रहना, एंड एट द सेम टाइम आप इन्हें देखोगे कि ये कहीं ना कहीं इमोशनल भी होंगे या फिर होंगी। एक इंसान जो हमेशा दिल से सोच के चीज़ें करता हो, करती हो, दिल से कहीं ना कहीं फैसले लेके लाइफ में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को जीता हो, जीती हो, इस तरीके की एनर्जी इस पर्सन की पर्सनालिटी बिहेवियर में मैं देख पा रही हूँ। एंड द सेम टाइम जो कार्ड यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि इस इंसान के अंदर ना एक फिज़िकल फिटनेस की बहुत ही ज़्यादा चाह होगी, कि हमें कई बार होता है कि हम फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, फिटनेस फ्रिक हो, हमारे बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस इंसान, हमारा शुगर लेवल मेंटेन रहना चाहिए, हमारा ब्लड ग्रुप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब वो तो खैर जेनेटिकल है, बट मतलब एक इंसान जो हमेशा अपनी बॉडी को लेकर, अपने फिजिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है, एट द सेम टाइम उसे पूरा मैनेज करके रखे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग विद द 9 ऑफ वैंड्स एंड अदर सम कार्ड्स। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आई विल से कि इस इंसान में कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी, और आई विल से कि एक इमेंस लेवल ऑफ क्रिएटिविटी होगी, कि दे कैन डू एनीथिंग बाय देयर माइंड। आप कुछ करवा लो, आप बिजनेस करवा लो, आप जॉब करवा लो, आप गवर्नमेंट जॉब करवा लो, वट एवर, दे हैव अ इमेंस लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, डू एनीथिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, हॉबीज़, इनकी हॉबीज़ भी ऐसी होंगी जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इमेंस लेवल की हो। इन्हें गार्डनिंग करनी है, इन्हें पेंटिंग करनी है, इन्हें डांसिंग करनी है, तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं कूट कूट कर भरी होगी। इनका खुद का किसी तरीके का बिजनेस आई एम सीइंग विद द कार्ड द फूल के कार्ड से। नेवर चीज़ एनीथिंग, इन्हें किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होना, किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा वरी में होना, बिल्कुल दे नेवर लाइक, कि हमेशा कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फनफुल इंसान, इंटरटेनिंग इंसान, एट द सेम टाइम कि आप इन्हें देखोगे हमेशा बहुत ज़्यादा जॉय में रहते होंगे, फन, हंसमुख चेहरा कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ। इन्हें मतलब परेशानी का पी भी लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वरी का डब्ल्यू लेना बिल्कुल भी, दे नेवर लाइक ऑल द थिंग्स। ये हमेशा बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहते होंगे, एट द सेम टाइम रिस्क फ्री, मतलब एक इंसान जो उसका जो मन करे हंसता खेलता हुआ वो रहे। आप इन्हें कभी भी टेंशन में नहीं देखोगे विद द फूल का कार्ड। फन लविंग इंसान, इंटरटेनिंग इंसान, सबको हंसाना है, भले
खुद नहीं हंस रहे हैं, बट यस अपनी सीरियस बातों से भी हमेशा लोगों को हंसा दे, तो फन लविंग इंसान मैं कह सकती हूँ विद देयर पर्सनालिटी। अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ देखूँ जो है यहाँ पर जस्टिस का कार्ड, दे बिलीव इन कर्मा, कर्मा बिलीवर कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ पर्सन की एनर्जी, दे बिलीव इन कर्मा। अगेन यहाँ पर 11 नंबर का कार्ड है विच टॉक्स अबाउट इनके पास अच्छी खासी साइकिक एनर्जीज, भगवान पे विश्वास करना, स्पिरिचुअल पर्सन एट द सेम टाइम, रिलीजियस प्लस स्पिरिचुअल, ये दोनों ही कहीं ना कहीं एनर्जी में इन पर्सन पे देख पा रही हूँ। दे ब्रिंग जस्टिस टू द पीपल, दे नेवर लाइक कि वो किसी के साथ झूठ बोले, डिसऑनेस्टी करे या फिर कोई इनके साथ करे। दे ऑलवेज बिलीव डैट थिंग कि ना मैं ये चीज़ किसी के साथ करूँ, ना कोई ये चीज़ मेरे साथ करे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कर्मा बिलीवर होंगे। जस्टिस को सर्व करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे विद दिस कार्ड। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर शो करती है कि पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते होंगे, हो जाती होंगी। एंड यस ये जो कुछ भी आपको बोलेंगे दिल से, इनके मतलब एक कहते हैं ना कि वॉइस में भी एक पावर होगी, एक मैजिक होगा कि अगर ये किसी को किसी चीज़ के लिए सिंपथाइज कर रहे हैं देन उस पर्सन में बहुत ही जल्दी उस चीज़ का असर पड़े, ये मोटिवेट कर दें, इंस्पायर कर दें, मतलब विद देयर वॉइस, विद देयर द वे दे कम्युनिकेट, उससे कहीं ना कहीं सामने वाले की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं चेंज ला सकते हैं। पास्ट को होल्ड करके रखना, पास्ट के ग्रजेस को रखना, बिल्कुल भी इस पर यकीन नहीं करते। दे ऑलवेज लीव लाइफ विथ लेट गो, लाइफ को हमेशा लेट गो करके जीने में बिलीव करने वाले इंसान। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है विच टॉक्स अबाउट अ हार्ड वर्किंग पर्सन, बट इनके अंदर ना एक चीज़ मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ, हमेशा ना दूसरों के एक्शंस पे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डाउट करती हूँ कि अगर कोई इंसान कर रहा है ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब हो सकता है कि इनके साथ लाइफ में कभी किसी तरीके का कोई डिसीव हुआ है, कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से लोगों पे बिलीव नहीं कर पाते, नहीं कर पाती। एंड डेट्स वाई कहीं ना कहीं अगर कोई भी इनके लिए कुछ करता है या फिर किसी को कुछ करते देखते हैं, दे ऑलवेज भी लाइक कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, मतलब हमेशा बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव रहना एंड इवन खुद को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना कि कोई ऐसा ना करे मेरे साथ, या कोई मुझे किसी तरीके से झूठ बोलना, हानि पहुंचाने की कोशिश ना करे विद देयर एक्शंस, विद देयर वर्ड्स, विद एनीथिंग। द हायरोफेंट की एनर्जी, इनका भाग्य बहुत अच्छा होगा, इनकी डेस्टिनी कहने के बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आप अगर इनसे इनके साथ लाइफ स्पेंड करते हो तो कहीं ना कहीं 110% चांसेस, वैसे मोर देन 80% चांसेस आई एम सेइंग कि इनका और आपका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन भी रहने वाला है विद दिस कार्ड। सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी या फिर डेस्टाइन कनेक्शन की एनर्जी आई एम सीइंग विद दिस कार्ड। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, एब्रॉड में इनका घर होना, एब्रॉड में सेटल होना, लॉयल फ्रेंड्स बनाना, लॉयल पीपल के साथ रहना, डिसीव नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है, या फिर कहीं ना कहीं हमेशा लाइफ को बैलेंस करना। अगर आप इनकी तरफ एक कदम बढ़ाओगे या आपकी तरफ 4 कदम बढ़ाएंगे, ऐसे वाले पर्सन, क्या आप अगर इनके लिए 20% करते हो, दे ऑलवेज 210% फॉर यू। अमेजिंग पर्सनैलिटी, एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट स्मार्ट बहुत ज़्यादा होंगे। स्मार्ट इन द सेंस कि जैसे आज 21st सेंचुरी चल रही है, टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना है, ट्रेडिंग का ज़माना है, एंड उस हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आप नेम फेम सक्सेसफुल पर्सन भी इन्हें देखोगे कि इनका अच्छा खासा नाम होगा, अच्छी खासी कहीं ना कहीं इनकी जॉब होगी, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, जिसके भी अंदर ये होंगे। मतलब जॉब की एनर्जी इस फाल के अंदर थोड़ी कम है, पर है, बट आई एम सेइंग कि यस ये कहीं ना कहीं देखोगे आपकी स्मार्ट मनी बहुत ज़्यादा कमाएंगे, क्विक मनी, लॉटरी, ट्रेडिंग, गेमिंग, ये सब चीज़ें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन्फ्लुएंसर हैं, वट एवर दे, बट यस एक स्मार्ट क्विक मनी की एनर्जी कहीं ना कहीं आई एम सेइंग इन दिस पाल इन देयर प्रोफेशन। लॉयर हो सकते हैं, लॉ की एनर्जी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, ठीक है। टीचिंग की एनर्जी है, डॉक्टर, डॉक्टर आई एम सीइंग हियर, गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है, किसी तरीके की सिक्योरिटी वाली जॉब, सिक्योरिटी लाइक पुलिस है, फौज पे है, या फिर बॉर्डर पर है। दीज आई एम सीइंग नेवी, नेवी एंड पायलट, एयर हॉस्टेस, इसकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पॉलिटिकल लीडर भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों में दिखाई दे रहा है, पॉलिटिकल लीडर। एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकते हैं किसी तरीके के एजुकेशन फील्ड के अंदर, जहाँ पर दूसरे को एजुकेट करते हैं रिगार्डिंग द थिंग्स। ये नेचर, प्रोफेशन, करेक्टर की एनर्जी थी। देखो एक चीज़ तो इस पाल के अंदर बहुत ज़्यादा गारंटेड है कि सोलमेट कनेक्शन, दूसरा सोल में डेस्टिनी कनेक्शन फर्स्ट, सेकंड जो मुझे चीज़, आप जब इनकी लाइफ से जुड़ने वाले होगे तो उस टाइम पर आपको एंजल नंबर, ठीक है, एंजल नंबर 555 कहने के बहुत ज़्यादा दिखेगा। एंजल नंबर 555 की एनर्जी यहाँ पर
एंजल नंबर 555, एंजल नंबर 1010 जब भी आपको दिखे तो समझ जाना आपको आपकी मुलाकात इनसे होने वाली है या फिर कहना कि आप इनसे मिलने वाले हो। सो मतलब एरीज आप लोग की मुलाकात अपने फ्यूचर स्पाउस से होने वाली हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट आपकी मुलाकात इनसे कैसे होगी, ठीक है। हाउ विल यू बोथ विल मीट, आप लोग की मुलाकात कैसे होगी, कैसे होगी एरीज पीपल की मुलाकात। द लवर्स की एनर्जी, अगेन कंफर्मेशन ऑफ सोलमेट कनेक्शन। द लवर्स की एनर्जी, नाइन ऑफ वैंड्स, कंफर्मेशन ऑफ द एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। 3 किंग आ चुके हैं हमारे पास। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था पहले हमारे पास एक बार, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। शादी बहुत जल्द होने वाली है। 7 ऑफ वैंड्स। देखते हैं, ठीक है, मुलाकात कैसे हो रही है आपकी। द टावर की एनर्जी, पेज ऑफ सोर्ड्स। ये मैंने यूज़ किया लव थीम ऑरेकल डेक। इफ़ यू वांट टू बाय यू जस्ट गो ऑन डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। सो आई एम सीइंग द एनर्जी ऑफ द लवर, नाइन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, द टावर एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले विद दिस कार्ड आई विल से यू बोथ आर गोइंग टू मीट ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं आई एम सीइंग कि आप लोग की मुलाकात हो रही है, ठीक है, हाई चांसेस। सेकेंड, किसी की सेरेमनी, किसी की एनिवर्सरी, किसी के बर्थडे या फिर किसी के घर में जिस टाइम पे कोई फंक्शन हो रहा है, ड्यूरिंग दैट टाइम यू बोथ आर गोइंग टू मीट विथ ईच अदर। आप में से मैक्सिमम 20 to 30% लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा। तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप थोड़े अपने घर से दूर प्लेस पर ही मिलोगे या फिर कहना कि आपकी मुलाकात ड्यूरिंग ट्रैवल ही होने वाली है विथ ईच अदर। 6 ऑफ द लवर का कार्ड है। विद दिस लवर कार्ड जैसे कि होता है कि बहुत जल्द आपकी मुलाकात सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम, आपके डेस्टिनी पार्टनर। तो यस, ये आपके कनेक्शन है इनके साथ, पास्ट लाइफ का। डेट्स वाइज जिस टाइम पर यूनिवर्स की तरफ से एक परफेक्ट टाइमिंग होगी, डिवाइन टाइमिंग होगी आपके सोलमेट के साथ मिलने की, आपके डेस्टिनी पार्टनर, आपके ट्विन फ्लेम से मिलने की, ड्यूरिंग दैट टाइम आपकी मुलाकात करने के विद ईच अदर होगी विद द लवर्स का कार्ड। पता नहीं, आई एम सीइंग कि कुछ लोगों की शादी ना मैक्सिमम अभी मई तक हो जाएगी या फिर मई तक आप लोग की मुलाकात हो जाएगी विथ ईच अदर एज पर द एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। नाइन ऑफ वैंड्स, आप लोग की मुलाकात एन सिंह की जिम में हो रही है। जिम, योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर या फिर किसी तरीके के रिलीजियस प्लेस के अंदर विथ नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड। रिलीजियस प्लेस की एनर्जी यहाँ पर, द लवर्स, रिलीजियस प्लेस, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन है कहीं ना कहीं। तो इस दौरान आपकी मुलाकात हो रही है। रिलीजियस प्लेस में दिखाई दे रहा है कि हो सकता है शादी के वक्त भी हो, क्योंकि शादी के वक्त भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ें होती हैं। तो यस, जिम, मेडिटेशन हाउस, मेडिटेशन सेंटर यहाँ पर। द टावर का कार्ड है और हमारे पास सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इन दोनों कार्ड से कहने की यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन है कि व्हेन विल यू गो थ्रू अ मेजर ब्रेकअप इन योर लाइफ। आपको किसी से चीटिंग मिलेगी, आपको किसी से धोखा मिलेगा या कहीं ना कहीं आप किसी के बिट्रे का शिकार होगे। उसके बाद विद इन 7 मंथ्स या फिर उसके बाद, मतलब मैक्सिमम अगर मैं 7 मंथ्स की बात करूँ, हाँ 7 मंथ्स की भी एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद आपकी मुलाकात इस पर्सन के साथ होगी और यही पर्सन कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। तो एरीज, अगर ऑलरेडी आप किसी ब्रेकअप से गो थ्रू कर चुके हो, किसी बिट्रे से गो थ्रू कर चुके हो अपनी लाइफ के अंदर, देन इट्स द टाइम जहाँ पर यू आर गोइंग टू मीट योर किंग ऑफ कप्स। आपकी मुलाकात अपने किंग ऑफ कप्स के साथ हो रही है। किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड से मैं कहूँगी कि आपकी मुलाकात अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ वर्क प्लेस के अंदर या फिर आपकी फैमिली के थ्रू हो रही है। फैमिली के थ्रू यानी जैसे कि अरेंज मैरिज कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, उस वजह से किंग ऑफ सोर्ड्स, यू आर गोइंग टू मीट विद ईच अदर इन अ वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं आप लोग की मुलाकात हो रही है। किसी का कोई क्रश भी निकलने वाला है, ठीक है। फ्यूचर स्पाउस आपके क्रश हो सकते हैं ऑन अ सोशल मीडिया या फिर किसी जगह पर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो किसी तरीके के कॉलेज को भी शो करता है, यूनिवर्सिटी को शो करता है एट अ प्लेस कि हाँ आपकी मुलाकात कहीं ना कहीं
हो रही है। तो इस तरीके से आपकी मुलाकात होने वाली है। 3 to 4 कार्ड्स आई विल टेक कि आप लोग का कनेक्शन कैसा रहेगा, ठीक है। हाउ विल बी योर कनेक्शन। आई थिंक मुझे इसके लिए कहीं ना कहीं हार्ट हिडन सीक्रेट डेक यूज़ करना है। रेजिस्टेंस का कार्ड मिला है सबसे पहले हमें कि आपका कनेक्शन कैसा होगा। सेकंड कार्ड हमें मिला है फैंटेसी। थर्ड कार्ड मिला है हमें डिस्ट्रैक्टेड। हीलिंग का कार्ड मिला हुआ है हमें। एंड लास्ट कार्ड आई एम गोइंग टू यूज कमिटमेंट। सो इस डेक से मैंने 5 ही कार्ड लेने थे, तो मैंने 5 ही लिए हुए हैं। सो आपके कनेक्शन में सबसे पहले तो आप दोनों जब भी रिलेशनशिप पर आओगे, जब भी एक दूसरे से मिलोगे, धीरे धीरे आपकी लाइफ और आपका रिलेशनशिप हील होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो भी पास्ट के बैगेजेस, पास्ट के ब्लॉकेजेस, स्टक माइंडसेट या फिर स्टक कमिटमेंट्स कहीं ना कहीं आपके होल्ड किए हुए होंगे, ग्रजेस जो आपने रिलेशनशिप में पहले रह के या फिर लाइफ में पहले कहीं ना कहीं लेट गो नहीं किए। कई बार होते हैं हमारे फैमिली इश्यू, इनर चाइल्ड इश्यू या फिर अनहील्ड इश्यू, जो कहने के एज अ ट्रॉमा, एज अ नेगेटिविटी कहने का हमारे माइंड पर होते हैं। तो जब भी आप इस पर्सन के साथ मिलोगे या फिर जब भी आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, आपकी मुलाकात हो जाएगी, रिलेशनशिप हो जाएगा, आप दोनों कहीं ना कहीं हील करना स्टार्ट कर दोगे। तो आप दोनों का रिलेशनशिप एक हील्ड रिलेशनशिप, जहाँ पर आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आराम पहुँचा रहे हो, आपके पास्ट के जो एक दूसरे के ट्रॉमास है उन्हें रिलीज़ कर रहे हो, प्योरीफाई कर रहे हो, क्लींस कर रहे हो, और एक दूसरे के कहीं ना कहीं हार्ट चक्र को हील कर रहे हो। ये कनेक्शन होने वाला है। सेकंड एनर्जी रेजिस्टेंस की एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे के सीक्रेट एडमायर होगे, मे बी जैसे कि मैंने बोला कि क्रश हो सकते हो। ये एनर्जी आपका अगेन कंफर्मेशन कर रही है। तो विथ सीक्रेट एडमायर आई विल से कि यस, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करोगे। इट मीन्स कि जैसे वो हम होते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सामने वाले को अप्रिशिएट करते हैं, उसकी अच्छी चीज़ों की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमेशा आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के अंदर जो सीक्रेट एडमायर रहेंगे, कि हमेशा कहीं ना कहीं सीक्रेटली आपको प्रेस करना, आपको अप्रिशिएट करना, आपकी बॉडी, आपका माइंड सेट, आपकी लविंग एनर्जीज, द वे यू आर, उन्हें कहीं ना कहीं एडमायर करना इन विद अदर पीपल्स या फिर कहीं ना कहीं आपके साथ भी। जैसे आई एम सीइंग आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फैंटेसीज होने वाली है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के रिगार्डिंग डे ड्रीमिंग करोगी, इमेजिनेशन, या ऑलरेडी जो फैंटेसीज आपकी रही हैं पहले की कि मेरी फ्यूचर स्पाउस होगा या होगी तो हम ये चीज़ करेंगे, हम ये चीज़ शेयरिंग करेंगे, हम दोनों के बीच में ये सारे इन्वॉल्वमेंट्स होंगे। तो आप दोनों कहीं ना कहीं एज अ फैंटेसी वाली लाइफ जीने वाले हो, जो अदर लोग कहीं ना कहीं सब सोचते हैं। आप उस लाइफ को कहीं ना कहीं डे ड्रीम करोगे, जियोगे, या फिर उस लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी इमेजिनेशन के बाद रियलिटी पर लेकर आओगी। ये कार्ड कहने के बहुत अमेजिंग है इन दिस कार्ड, इन दिस डेक और इस रीडिंग के अंदर। दैट्स अमेजिंग एनर्जी। आज के टाइम पे हम में से बहुत सारे कम लोग होते हैं जो अपने फैंटेसीज को, अपने ड्रीम्स को अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जी पाते हैं। दैट्स यू कैन क्लेम इट। डिस्ट्रैक्ट की एनर्जी है। जब भी आप दोनों के रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, आप दोनों पास के जितने भी आपके ग्रजेस साइड ट्रैक्ड रहे होंगे, ये छोटे मोटे रिलेशनशिप एनर्जीज, पर्सन के धोखे, किसी के झूठ, किसी का झूठा प्यार, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के अंदर बदल दोगे। और आप दोनों का कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्वेश्चन होगा कि आप मुझसे इतने देरी से क्यों मिले। तो यस, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू करना और एक दूसरे के पास्ट के रिलेशनशिप को हील, ट्रॉमा को हील करके एक दूसरे को प्रायोरिटी पे रखना, खासकर इमोशनल कनेक्शन में बहुत अच्छा देख रही हूँ विद दिस कार्ड। एट लास्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द कमिटमेंट, मैरिज, प्रॉमिस एंड फर्टिलिटी। तो वही है, आपके रिलेशनशिप में रहने वाली बहुत सारे प्रोमिस, वादे, कमिटमेंट, मैरिज, अच्छी खासी शादी, एंड एट द सेम टाइम यू बोथ हैव अ गुड फैमिली विद अ गुड चिल्ड्रन। एंड यस, जो भी आपके प्लानिंग रही होगी मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई, वो सब होंगी। दैट्स अ कंफर्मेशन फ्रॉम दिस कार्ड, कमिटमेंट कार्ड। अमेजिंग एनर्जी है, आई लव इट। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं आपकी मैरिड लाइफ के अंदर, थिंग्स आर अमेजिंग, गो थ्रू विद इट। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। एट देन आई विल टेक कि आप लोग की मुलाकात 226 में कौन से मंथ पर हो सकती है, या फिर कौन से मंथ पर आप लोग की शादी हो सकती है। सो ये मंथ्स के कार्ड मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ठीक है, आपके के सामने लेते हैं हम। सो फर्स्ट हमें मिला हुआ है मई, जैसे कि अभी मैंने मई तो बोला भी था रीडिंग में, दैट्स कंफर्मेशन।
एंड देन वी हैव जनवरी में शादी हो रही है या फिर मुलाकात हो रही है, ठीक है। अक्टूबर, एंड नवंबर, दीज आर द मंथ जहाँ पर आप लोग की मुलाकात हो रही है या तो हो चुकी होगी या कहीं ना कहीं आपकी शादी हो रही है, ठीक है। दीज आर कार्ड्स। थैंक यू सो मच एरीज फॉर वॉचिंग दिस एंड ज्वाइनिंग मी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइंस के रीडिंग लेकर इसी टॉपिक पर। थैंक यू सो मच अगेन।